एवरीवन, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम किया था सिर्फ जिसमें हम स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करा रहे थे। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होते हैं वैल्यू को स्टोर कराना। जैसे कि हम कोई भी नंबर दे रहे हैं, लाइक आप एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग पानी पीते हैं तो पानी के लिए आप क्या करते हैं? ग्लास लेते हो ना, आप हाथ में तो पानी पीते नहीं हो ना। तो सिंपल ऐसे ही अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वैल्यू है, उसको किसी को हमें स्टोर कराना है तो हमें एक नाम देना होता है। जैसे मुझे 10, अब 10 किसके अंदर डालोगे? आप कोई कुछ तो नाम देंगे, जैसे मैं ए या बी, कुछ भी इस तरीके से। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिसपे हम एक वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो वेरिएबल यूज होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो चेंज भी होते रहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को दे सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने एक जीरो एक वैल्यू दी है, किसको दी है? काउंट नाम के वेरिएबल को। तो अब अगर हमें इसमें प्रिंट कराना होगा तो हम क्या करेंगे? सीरियल डॉट प्रिंट, और इसके अंदर क्या करेंगे? काउंट। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा जीरो वैल्यू। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपके एक तरीके से मेमोरी, जो हमारे हमारे कंप्यूटर में जो हम रैम होती है, उसमें कोई नंबर जो भी हम प्रोग्रामिंग रन करते हैं, हम उसको डाटा को स्टोर कराते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो आपने अगर नंबर दिया है तो इट मीन्स बिना डेसिमल, तो वो इंटीजर वैल्यू। अगर आपने पॉइंट वाला दिया है तो फ्लोट। अगर आपने कोई एक, जैसे सपोज एक वैल्यू दी है करेक्टर में, तो वो करेक्टर टाइप का। अगर कोई नाम दिया है तो वो क्या हो गया? हमारा स्ट्रिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए आप इंटीजर, और करेक्टर के लिए करेक्टर। इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल की, मतलब जैसी आप वैल्यू देते हो उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। तो हमें जब भी एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमें डिफाइन भी करना पड़ता है कि हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने फ्लोट, और यहाँ पे जो दिखाई दिया वो आपका इंटीजर टाइप का। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल यूज करने होते हैं। बाकी इसके लिए अगर आप उसमें देखना चाहोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेरिएबल्स होते हैं, हम उसी के लिए अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके वेरिएबल्स दिखाई देंगे। जैसे कैर होता है, वाइट होता है, फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डबल। ये सब क्या है? ये डाटा टाइप है। आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कराते हो उस टाइप का आप उसको डाटा टाइप असाइन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। तो जब हम वेरिएबल, जो हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो हमें वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए हमें उसके साथ डाटा टाइप देना होता है। और जिस टाइप की वैल्यू, अगर मैंने खाली नंबर दिया देन इंटीजर, अगर मैंने पॉइंट वाला दिया है तो फ्लोट। ठीक है। तो वेरिएबल जब हम बनाएंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको रूल को हमें फॉलो करना होता है। तो जो वेरिएबल का नाम आप देते हैं वो हमेशा या तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या कैपिटल लेटर से। आप कभी भी वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ये अलाउड नहीं है वेरिएबल के नेम में। वेरिएबल ये तो नेम हो गया, और इसके साथ हमें हमेशा देना होता है डाटा टाइप। जिस टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करने में उस टाइप का डाटा टाइप देना हो, जैसे इंटीजर या कैर या फ्लोट। आप डिजिट अगर आप वेरिएबल के नेम में देना चाहते हैं तो आप लास्ट में देंगे। और आप वेरिएबल का नाम कभी भी, जो उसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंटीजर, कैर, फ्लोट, ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। आप कभी भी वेरिएबल के नाम में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इंटीजर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, कैर टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो जो हमारे प्रोग्रामिंग में जो हम कर रहे हैं, ये हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड जो फिक्स होते हैं, जैसे इंटीजर, कैर, फ्लोट, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब हमारे क्या है? कीवर्ड। इनको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। वेरिएबल मस्ट हैव यूनिक नेम। आपको वेरिएबल का हमेशा यूनिक नेम देना है। यू कैन नॉट हैव टू वेरिएबल विद द सेम नेम। आप सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल नेम हमेशा एक तो केस सेंसिटिव होंगे। ये काउंट, जैसे अगर आपने सी लिखा है कैपिटल, इसमें हमने कहा स्मॉल, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। तो वेरिएबल का जो नाम है, आप में उसमें आप अंडरस्कोर, जैसे कि सपोज हमें टॉप स्कोर, बीच में स्पेस नहीं देना। अगर आपको देना है तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा अंडरस्कोर। तो उसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके रखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज सबसे पहली लाइन हमें, क्योंकि स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना होता है, तो देन हमें यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन, ये लाइन हमें फर्स्ट लिखनी होती है, 9600। देन अब आप क्या करेंगे? इसमें आपको पहले एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया। सपोज मैंने यहाँ पे किया इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, एक इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन की 0। देन अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सीरियल डॉट प्रिंट
देन अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इस काउंट की वैल्यू प्रिंट करानी है और ईच एंड एवरी लाइन एंड विद सेमीकोलन, हम सेमीकोलन कहते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट वेरीफाई। बट आपका जो आर्डिनो बोर्ड है वो जरूर ध्यान रखना है, आपको आर्डिनो बोर्ड आपका लगा हुआ होना चाहिए। आर्डिनो बोर्ड किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको पहले अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। देन आपको जब कनेक्ट करते हैं इसके बाद आपको ये जरूर चेक करना है आपका ये पोर्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वेरीफाई करने के बाद अगर कोई एरर, अगर सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया और मैंने वेरीफाई किया तो ये मुझे अपने एरर भी बताएगा कि यहाँ पे आपका कॉलन मिसिंग है। तो देन आप पहले इसको कॉलन लगाएंगे वेरीफाई, तो ये हम रन टाइम पे हमारी जो भी एरर होगी वो आपको दिखाए, कोई एरर नहीं है तो देन आपको सक्सेसफुली यहाँ पे लिखाएगा डन कंपाइलिंग। देन आपको क्या करना है, अपलोड। अब आप जैसे ही अपलोड आ जाएगा यहाँ पे लिखा मैसेज आ जाएगा डन अपलोडिंग। देन आप सीरियल मॉनिटर में चेक कर सकते हैं काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 0। तो आई थिंक आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस ऑपरेटर्स। अभी हमने वेरिएबल्स देखे, अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर मीन्स जहाँ पे दो ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे कि ए और एक बी, इन दोनों को, ये क्या है हमारे ऑपरेंड, इन दोनों को हमें सम करना। तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक ऑपरेटर, जैसे ये ऑपरेटर ए प्लस बी। तो अब इस ए की कोई वैल्यू होगी, इस बी की वैल्यू, इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, सम। तो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑपरेटर। तो ये वाला ऑपरेटर कौन सा है, हमारा अर्थमेटिक। तो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, ज़्यादा बेटर ये रहेगा हमारे लिए। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करा, हमने एक कुछ प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली 10। फिर मैंने इंट, या आप यहाँ पे एक साथ भी दे सकते हैं क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा, ये जो देते हैं इसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल। अब इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया है बी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 20। अब आप क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, एक सी नाम का या कुछ भी एक सम नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, तो हमें फर्स्ट डाटा टाइप देना होता है। देन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, वेरिएबल डिफाइन करना होता है। अब हमने क्या करा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, वही हमें प्रिंट करना है, सीरियल डॉट प्रिंट। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, पहले हम डबल कोट्स में अगर हम लोग चाहते हैं तो सम, इस तरीके से। देन सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू को इससे। देन आप वही वेरीफाई करेंगे फर्स्ट, अगर आपको कोई एरर नहीं है तो वो यहाँ पे डन कंपाइलिंग, देन अपलोड, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो सम इज 30। इस तरीके से आप इसको वैल्यू में क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कराते हैं। अब इस तरीके से आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट, तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके देखते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे टाइप किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7। इंट हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, एक फ्लोट रिजल्ट f1 हमने रिजल्ट दिया। तो अब इसमें हम एडिशन भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीपल भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे, एंड इसका हम एक मॉडुलस भी करेंगे। मॉडुलस होता है कि अगर हम एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें, उसका जो रिमाइंडर आता है उसको मॉडुलस बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन, हमने एक लाइन लिखी, देन सीरियल डॉट प्रिंट, एडिशन कर रहे हैं, डबल कोट्स में लिखा सेम एडिटेड, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी का सम होगा और किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो सीरियल डॉट प्रिंट, हमने इसमें रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, 2 + 7 9। नेक्स्ट सीरियल डॉट प्रिंट सब्ट्रैक्शन, 10 - 2, ये एडिटेड हमने लिखा। तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को लेकर डायरेक्ट हम 10 - 2 का रिजल्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 2 8। फिर मल्टीपल कर रहे हैं तो 4 × 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस में आएगा, क्योंकि हमने इसमें कर रहे हैं तो ये पॉइंट, सीरियल डॉट प्रिंट रिजल्ट, ये क्या देगा, डिवाइड करके जो आंसर। अब आप प्लॉट में चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 0.5.0 डिवाइड बाई 4 पॉइंट। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करके जो इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको रिजल्ट जो f1 है, क्योंकि पॉइंट में आंसर चाहिए तो हमने इसलिए ऑलरेडी फ्लोट यूज किया है। तो अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो हमें हमेशा फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा। देन अब क्या कर रहे हैं हम, मॉडुलस, जहाँ पे लिखा 11%, जिसको परसेंटेज को बोलते हैं मॉडुलस साइन।
तो जब आप 11 को 4 से करोगे तो ये डिवाइड इसका रिमाइंडर देगा। 11 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 11 4 की टेबल में 11 तो आता नहीं, 2 पे जाएगा, बट हमें बताना है रिमाइंडर, तो ये कितना देगा, 3 देगा। तो इसे रन करते हैं, वेरीफाई, देन अपलोड, देन अपलोड डन हो गया है, देन चेक करिए। तो यहाँ पे आप देखोगे रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसको 1.5, ये आप वाला साइन की इंटीजर था इसीलिए यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा है। देन 4 × 3 12, 10 में से 2 गए 8 एंड a + b 9। तो आई थिंक ये आपको ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, देन रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब ए और बी में आपको कंपेयर करना हो या किसी की वैल्यू कंपेयर, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 7, तो ये वाला ऑपरेटर का साइन उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन या लेस देन से। तो 7 ग्रेटर है 5 से, तो ये वो प्रिंट करेगा आंसर आपको, ये किस में देगा, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो बुलियन में आंसर देगा। तो करते हैं इसे प्रैक्टिकली। आप इस तरीके से कर सकते हैं, सीरियल फर्स्ट लाइन वही सीरियल डॉट बिगिन, देन आप क्या करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीरियल डॉट प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो इट मीन्स क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है ना, तो इसका हम चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देन अपलोड, तो कंडीशंस क्या हो गई, यहाँ पे आ गई 0। क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 कंडीशन क्या है, फॉल्स। 2 तो 7 से बड़ा नहीं है ना, बट अब इसी को हम इस तरीके से करते हैं, नाउ अपलोड, अब ये देगा 1, तो बुलियन वैल्यू देता है, बुलियन वैल्यू होती है 0 या 1। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो 1, कंडीशन फॉल्स होगी तो 0। अब इसी में हमें ये करना है कि ये चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर। तो इसको हम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। तो यहाँ पे यूज होते हैं इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स में कैसे यूज करते हैं, इफ हम बोल रहे ए इज ग्रेटर देन बी, देन कर्ली ब्रेसेस सीरियल डॉट प्रिंट करे ए इज बिग। अब अदरवाइज एल्स हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर दे, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या करे, बी इज बिग। अभी आपकी कंडीशन देखो तो यहाँ पे बोल रहे 2, बट कंडीशन तो फॉल्स है ना यहाँ पे 2, क्योंकि 2 तो बड़ा नहीं है। तो ये इफ में नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, ये एल्स में जाएगा, क्योंकि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा। देन अपलोड, नाउ चेक, क्या दिखा दिया इसने, बी इज बिग। तो इफ एल्स इस तरीके से इसमें यूज करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें किस तरीके से हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो देन डिफरेंट डिफरेंट इसमें से कंडीशंस हैं, और आप लोग इस चीज़ के लिए अगर आप लोग करना चाहो प्रैक्टिस, तो टिंकर कैड पे भी आप लोग कर सकते हो। तो बट टिंकर कैड का भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि टिंकर कैड पे आप लोगों को कैसे करना है। टिंकर कैड में सबसे पहले आपको टिंकर कैड गूगल में सर्च करना है, अपनी जीमेल आईडी से आप इसमें लॉग इन करेंगे टिंकर कैड पे। नाउ जैसे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे अपनी जीमेल आईडी से, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, देन आप इसमें डिजाइन, न्यू, सर्किट, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले, क्योंकि मेन वही होता है, हमें लेना होता है आर्डिनो बोर्ड। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप यहाँ पे अब कोड करना स्टार्ट कर देंगे। देन इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट इस तरीके से, तो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट ये सेटअप फंक्शन आएगा और यहाँ पे लो फंक्शन है। जो भी मैं करा रही हूँ वो सब आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो सीरियल डॉट बिगिन, यही लाइन जितने भी मैंने प्रोग्राम करा रही हूँ वो आप सब इसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो देन अब यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि आप जैसे कि 2 नंबर का सम करना चाहो वो कर सकते, कुछ भी आप अभी चेक करना चाहते हो। मैं अभी चेक करना चाहती हूँ a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इंटीजर a, डाटा टाइप डिफाइन करना होता है, देन वेरिएबल या कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल का नाम। मैंने नम लिया, मैंने लिया 10। मुझे चेक करना है ये जो नंबर है ये इवन है या ओड है, तो वही आपको सबसे पहले इफ, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हो। तो डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर किसे चेक करते हैं हम, इस मॉडुलस साइन से, डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे यूज करोगे आप कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। देन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट करा देंगे सीरियल डॉट प्रिंट देन इवन, एल्स सीरियल डॉट प्रिंट ओड। ये बेसिक प्रोग्रामिंग इसलिए करता है कि आप लोग जब इसमें आईओटी के एडवांस प्रोग्राम करो, क्योंकि आपको पहले बेस क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग इसमें कैसे करते हैं। इसीलिए आपको सारा एक बेसिक ही हमें, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको मैंने हेलो प्रिंट करना सिखाया है, फिर मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स बता रही हूँ, फिर मैं इफ और एल्स की कंडीशन से। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, देन स्टार्ट सिमुलेशन, कोई एरर होगी तो आपको दिख जाएगी, अदरवाइज आप सीरियल मॉनिटर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। क्योंकि 10 आपका पूरा क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। क्योंकि आप 10 जो यहाँ पे नंबर है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया 9, पहले स्टॉप करेंगे, देन स्टार्ट। अब 9 2 से डिवाइड का तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, तो ये किस में चला जाएगा, एल्स कंडीशन। यहाँ पे देखिए और, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना भी मैंने प्रोग्राम किया है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोग इस पे करके देखना, ट्राई करना। आपको क्या करना है, एक एज डलवानी है। एज मैंने सपोज मैंने डलवाई 18 या 19, तो 19 अगर डलवाई तो वो मीन्स क्या है, एज अगर हमारी 18 से ऊपर होती है तो वैलिड है फॉर वोट के लिए। अगर आपने लिखा है 16 एज तो वो वैलिड ना हो। तो ये करके देखना है आप, तो एक तो ये प्रोग्राम। दूसरा आप लोग करके देखेंगे स्वैपिंग। वैसे ये सब प्रोग्राम आप पाइथन में भी करते हैं, बट इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करके दे ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आपको स्वैपिंग करनी है, सपोज जैसे कि ए की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू 20 है। आपको स्वैपिंग करनी है कि ए की वैल्यू तो 20 हो जाए, बी की वैल्यू 10। तो ये दो आपके असाइनमेंट है, आप लोगों को करके देखने हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे हम लोग करेंगे लूप, ठीक है, जो हमारे फोर लूप होते हैं, वाइल लूप, डू लूप। तो आपको इसके आगे हम एक बेस वाई आपका पूरा बेस लेके चल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग आपको क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद हम आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे। बट पहले आपका बेस क्लियर हो जाए। तो हमने अभी तक जो कर लिया है, पहले आप उसकी प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिए, और डे बाय डे आपको आईओटी की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।